नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर ने बीरबल को क्यों मौत का घाट उतारना चाहता था। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं। मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान अकबर और बीरबल की बीच की दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाया। अकबर और बीरबल दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। अकबर अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन बीरबल उनकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता था, इसलिए क्योंकि वह महाराज थे। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, यदि आप लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। अकबर को बीरबल की बात इतनी बुरी लगी, उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। बीरबल काफी मेहनती था, इसलिए उसे अकबर से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर अकबर की जिंदगी बदतर होने लगी। बीरबल के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था, परंतु जल्द इसका एहसास अकबर को भी हो गया। कुछ ही सालों में बीरबल की मेहनत ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उसका व्यापार दुगुनी तेजी से बढ़ने लगी, जिसका पता चलते ही अकबर के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने भी लगा। उसे बीरबल की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने बीरबल को जान से मार देगा। अकबर अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही बीरबल के कंपनी पहुंचा तो उसे पता चला कि बीरबल कहीं बाहर गया हुआ है। उसी कंपनी में अकबर की नज़र एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन बंटवारे के दौरान उन्होंने बीरबल के साथ काम करना सही समझा। अकबर उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में बीरबल को मारने की बात कहता रहा। अकबर की बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर अकबर को ताज्जुब हुआ। वह उनके हंसने की वजह पूछा। तभी बुजुर्ग कर्मचारी बीरबल की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहे, साहब, बीरबल 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाला है, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हैं। कर्मचारी की बात सुनते ही अकबर के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। बीरबल की मौत की खबर ने अकबर का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि बीरबल को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही अकबर वहां से वापस चला जाता है। रह रह कर अकबर को बीरबल की चिंता सताने लगी, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे बीरबल के पास जाने से रोकने लगा। धीरे धीरे अकबर बीरबल के प्रति सहानुभूति रखने लगा। उसे बीरबल की पुरानी बातें याद आने लगी। उसे लगता था कि बीरबल के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए। और अगले ही दिन वह उससे मिलने उनके घर पहुंचा। बीरबल को अपने सामने देखकर अकबर खुश हो गया और उसे बैठने को कहता है। बीरबल के सामान्य बर्ताव को देखकर अकबर सोच में पड़ गया। उसे लगता था कि बीरबल को अपनी मौत के बारे में नहीं पता है, इसलिए वह बीरबल से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछा। अकबर इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताजा करते रहे और कुछ देर बाद अकबर वापस आ जाता है।
बीरबल से मिलकर अकबर को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ बीरबल की मौत का दिन भी आ जाता है। अकबर सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रोता रहता है और जैसे ही रात होता है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे मस्ती के मूड में नजर आता है। वह बीरबल से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है? अकबर की बात सुनकर बीरबल जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि आप पागल हो गए हो क्या, जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो? अकबर अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है जिसने 6 महीने पहले बीरबल की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही बीरबल को पूरा माजरा पता चला उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उसके आते ही बीरबल उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही बीरबल की मृत्यु की सच्चाई बताई, बीरबल पानी पानी हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्र से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन अकबर का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला था, जिसका असर ये हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई और आज दोनों साथ साथ खड़े हैं। अकबर और बीरबल बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर एक छोटी सी झूठ से नफरत की जहर को खत्म किया जा सकता है तो एक झूठ सही है। दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।